हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको हाई स्कूल अमांडा पोएम पढ़ाने चल रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला लाइन आपका स्टेंजा का है कि डोंट बाइट योर नेल्स। बाइट मीन्स क्या होता है? काटना। नेल्स मीन्स नाखूनों को। अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। अमांडा अमांडा अपने नाखूनों को मत काटो, ऐसा उसकी माँ अमांडा से कह रही हैं। ठीक है, फिर कह रही हैं डोंट हंच योर शोल्डर्स। अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। ठीक है, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, ऐसा बोल रही हैं। फिर कह रही हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब ढीला ढाला बैठना। ठीक है, ढीला ढाला बैठना बंद करो। ठीक है, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो अमांडा, ऐसा अमांडा की माँ अमांडा से कह रही हैं। ठीक, अब क्या आगे कहती हैं दूसरे स्टेंजा में? अगर आप यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखें तो डोंट डोंट दो बार आया, यहाँ पर एनाफोरा हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। और अ, अब यहाँ पर देखें तो अब देखिए डोंट योर शोल्डर्स। अगर यहाँ पर देखें कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो यहाँ पर एसोनेंस है, वावल से शुरू है। ठीक है, तो एसोनेंस हो गया। अगर इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो ए, अब यहाँ पर अलग हो गया स्ट्रेट, तो बी हो गया। फिर यहाँ मांडा आया तो ए बी ए। तो इस प्रकार से आप लिटरेरी डिवाइस, वैसे तो यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं आता है, फिगर ऑफ स्पीच भी शायद नहीं आता है, तो इसको आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। देयर इज़ ए लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड मीन्स क्या होता है? शांत या सुस्त। ठीक है, एमराल्ड का मतलब क्या होता है? हरा। सी मीन्स सागर। ठीक है, अब यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ? एक शांत हरा सागर है। ठीक है, एमराल्ड क्या होता है कि एक गहरे हरे रंग का एक पन्ना होता है। ठीक है, वो होता है, तो इसका रंग हरा ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैं हरा बोल रहा हूँ कि देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड मतलब सुस्त होता है या शांति से यहाँ पर कहेंगे कि एक शांत हरा सागर है। वेयर, जहाँ पर। ठीक है, द सोल मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, इज मी मतलब मैं हूँ। अब यहाँ पर अमांडा इमेजिन कर रही है कि एक शांत हरा सागर है जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। ठीक है, ए मरमेड, अपने आप को वो कहती है कि वह एक मत्स्य कन्या है, अर्थात कि मत्स्य कन्या को आप क्या कह सकते हैं कि वह जल परी है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग मतलब वह जल के साथ बह रही है या तैर रही है। ब्लिसफुली मतलब आनंदपूर्वक, वह आनंदपूर्वक उस जल में तैर रही है, वो ऐसा इमेजिन करती है। ठीक है, अब उसकी माँ फिर यहाँ पर बोलती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। क्या अमांडा तुमने अपने कार्य को पूरा कर लिया है? फिर कहती हैं डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। क्या अमांडा तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया है? ठीक है, अब टाइडी मीन्स साफ करना। ठीक है, क्लीन करना। अब फिर कहती हैं आई थॉट, मैं सोची या मुझे लगा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था अपने शूज जूतों को साफ करने के लिए। यहाँ पर शूज है। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैंने तुमसे तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए कहा था अमांडा, ऐसा माँ बोल रही हैं कि अमांडा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे जूतों को साफ करने के लिए तुमसे बोली थी। ठीक है, अब फिर अमांडा यहाँ पर क्या कह रही है कि आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर अमांडा कह रही है
कि आई एम एन ऑर्फन। अब मतलब इतने ज़्यादा माँ के द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं वो उसे अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं अनाथ हूँ। अनाथ हूँ मतलब यहाँ पर मैं अनाथ होती, क्योंकि वो कल्पना कर रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूम रही होती। आई, मैं पैटर्न बनाती, नमूने बनाती। सॉफ्ट मीन्स कोमल, डस्ट मीन्स धूल पर। विथ माई हस्ट, हस्ट मतलब शांत, चुप। हस्ट मीन्स चुप या शांत। बैर मीन्स नग्न, फीट मीन्स पैर। तो मैं अपने शांत नग्न पैरों से मुलायम धूल पर नमूने बनाती। तो जैसे बच्चे करते नहीं हैं कि नंगे पैरों से धूल पर चित्र बनाते हैं पैरों से, तो वो कह रही है कि तब मैं वो करती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कहती है चुप्पी सुनहली होती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और स्वतंत्रता मधुर होती है, ऐसा वो कहती है। मतलब कि साइलेंस जो है वो कीमती चीज़ है, ठीक है। वो ऐसा बोलती है कि साइलेंस कीमती चीज़ होती है। उसे शांति, मतलब इस समय उसे शांति की ज़रूरत है, तो इमेजिन करती है कि शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक। अब हम लोग, और आज़ादी मधुर होती है, प्रिय लगती है, ये कह रही है। फिर कहती है माँ उसकी, अब इधर बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत खाना अमांडा। रिमेंबर, याद रखो, योर एक्ने, एक्ने का मतलब मुहासों को, अपने मुहासों को याद रखो अमांडा, मतलब उसको खाने से मुहासे और बढ़ जाएंगे, ऐसा माँ बोल रही है। फिर माँ आगे क्या कहती है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी ओर देख, कृपा करके देखोगी अमांडा। मतलब ऐसे होता है ना, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं तो माँ की तरफ नहीं देखते, तो माँ कहती है क्या कृपा करके मेरी ओर देखेंगी अमांडा। तो ये बात यहाँ पर कह रही हैं। अब हम देखिए, आपको राइमिंग वर्ड्स जहाँ जहाँ हैं आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट है, फीट है और स्वीट है, ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं ना। अब आई एम रपुंजेल, वो क्या अपने आप को यहाँ पर अब कह रही है कि मैं रपुंजेल हूँ। रपुंजेल कहानी आप लोग सुने होंगे। एक लड़की रहती है, उसको एक चुड़ैल एक टावर में रखती है और उसके बालों के सहारे वह नीचे आती है, ठीक है। तो वो कह रही है कि मैं अगर रपुंजेल होती रपुंजेल होती तो मैं उस टावर में ज़रूर जाती। आई हैव नॉट अ केयर, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। मैं एक रपुंजेल हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए कि मैं एक रपुंजेल हूँ और मुझे परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर, जो टावर में जीवन होता है वो ट्रैंक्विल, शांत होता है और रेयर, दुर्लभ होता है, ठीक है। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर लेट डाउन, नहीं नीचे करूँगी। माई ब्राइट हेयर, अपने सुनहले बालों, अपने चमकीले बालों को। मतलब उसके रपुंजेल के बाल बहुत ही चमकीले होते हैं, लंबे होते हैं, उसी के माध्यम से वो चुड़ैल उसमें टावर में चढ़ती थी। तो कह रही अगर मैं रपुंजेल होती और उस टावर में रहती तो मैं अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी, जिससे कि उसकी माँ उस बालों को पकड़कर उसमें चढ़ जाए और वहाँ भी उसको डिस्टर्ब करे। तो यहाँ तक कि वो लड़की जो है, ये इसे रपुंजेल वाली कहानी आप लोग यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे क्या कहती है समझिए कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, मतलब गुस्सा होना बंद करो। सल्किंग मतलब नाराज़ होना, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है अमांडा, गुस्सा होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी मूडी रहती हो अमांडा, उसकी माँ कहती है। एनी वन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुम में हमेशा दोष निकालती रहती हूँ अमांडा। नेग्ड का मतलब दोष निकालना। तो ऐसा वो अमांडा से कहती है माँ, ठीक है। लेकिन अमांडा स्वतंत्रता के लिए और शांति के लिए कितनी ज़्यादा इच्छा रखती है, इसमें ये बताया गया है। और माँ बाप के द्वारा जो भी सजेशंस बच्चों को मिलते हैं
इस उम्र में बच्चों को अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन वे बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके पीछे उनका भलाई होता है। और ये चैप्टर जो है इसी के साथ मैं ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।